सभी आदरणीय सदस्यों और मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं कि आपने इस अवसर पर मेरे साथ ध्यान और मानसिक शांति पर इस संवाद को सुनने के लिए समय निकाला। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने ध्यान और मानसिक स्थिरता के बारे में बहुत गहरे और सटीक उपदेश दिए हैं। उनका ये संदेश न केवल धर्म के पालन बल्कि जीवन के सभी क्षेत्रों में मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने के लिए है। ध्यान और मानसिक स्थिरता का मार्ग केवल योग और साधना से नहीं बल्कि सही दृष्टिकोण और कर्तव्य के निर्वाह से भी जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण के अनुसार आत्मा की पहचान, जीवन के उद्देश्य की समझ और संतुलन ही हमें मानसिक स्थिरता प्रदान करते हैं। आइए जानते हैं श्री कृष्ण के दृष्टिकोण से ध्यान और मानसिक स्थिरता की गहरी शिक्षा। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये समझाया कि जब मन विक्षिप्त और भटकता है तब व्यक्ति मानसिक शांति और संतुलन से वंचित रहता है। श्री कृष्ण का ये उपदेश है कि जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले मन की स्थिति को स्थिर करना आवश्यक है। श्री कृष्ण का उपदेश योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे धनंजय अर्जुन, योग में स्थित होकर कार्यों को बिन सगाई के करना चाहिए। सिद्धि और असिद्धि में समानता बनाए रखना ही योग कहलाता है। ये श्लोक ये बताता है कि मानसिक स्थिरता और संतुलन तब आता है जब व्यक्ति किसी कार्य में पूरी तरह से संलग्न होकर उसके परिणामों से अप्रभावित रहता है। श्री कृष्ण ने यहाँ ध्यान और योग के माध्यम से जीवन को स्थिर और शांति से भरपूर बनाने की बात की है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल और अस्थिर होता है। ये कभी एक विचार में स्थिर नहीं होता और कभी खुशी, कभी दुख, कभी चिंता और कभी नकारात्मक विचारों में उलझा रहता है। श्री कृष्ण ने ध्यान के माध्यम से इस अस्थिर मन को शांत और स्थिर करने का उपाय बताया। श्री कृष्ण का उपदेश चंचल ही मन कृष्ण प्रामथि बलवधृतम तस्याह निग्रहे मन्ये वायुर्वामी महाबल। हे कृष्ण, मन बहुत चंचल है, ये बहुत कठिन है, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन जो वायु महाबली है वही इसे नियंत्रित कर सकती है। ये श्लोक इस तथ्य को स्वीकार करता है कि मन का स्वभाव चंचल है, लेकिन श्री कृष्ण ये भी बताते हैं कि इसे ध्यान और साधना के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। ध्यान द्वारा मन को एकाग्र किया जा सकता है और जब मन शांत होता है तब मानसिक स्थिरता संभव होती है। ध्यान का अभ्यास योग का अभिन्न हिस्सा है। श्री कृष्ण ने गीता में ये स्पष्ट किया कि योग केवल आसन और शारीरिक अभ्यास तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक और आध्यात्मिक साधना भी है। सही मानसिक स्थिति और ध्यान से ही हमें अपने अंदर की गहरी शांति और संतुलन का अनुभव होता है। श्री कृष्ण का उपदेश संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। श्री कृष्ण यहाँ योग का सही अर्थ समझाते हुए ये कहते हैं कि मानसिक स्थिरता और शांति का अनुभव तब होता है जब हम किसी भी कार्य में संलग्न होते हुए भी उसके परिणामों से स्वतंत्र रहते हैं। योग का उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार नहीं बल्कि मानसिक संतुलन और शांति प्राप्त करना है। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन को जो भय और चिंता थी उसे श्री कृष्ण ने इस प्रकार संबोधित किया था कि एक व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में मानसिक स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। भगवान ने अर्जुन से कहा कि उसे किसी भी प्रकार का डर या चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसका कार्य धर्म के अनुसार है। इस उपदेश से यह स्पष्ट होता है कि मानसिक स्थिरता का पहला कदम अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से निभाना है। श्री कृष्ण का उपदेश नहीं देहभृता शक्य त्यक्तु कर्माण्य शेषता यस्तु कर्म फलत्यागी स त्यागी तिय भिधीयते। जो व्यक्ति कर्म के फल का त्याग करता है वही सच्चा त्यागी है। ये श्लोक हमें ये शिक्षा देता है कि हमें अपने कार्यों के परिणाम से अप्रग्रहित रहना चाहिए और बिना किसी डर या चिंता के अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। श्री कृष्ण ने ये दिखाया कि मानसिक शांति और स्थिरता केवल कर्म के फल की चिंता छोड़ने से मिलती है। जब व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है
और ध्यान में स्थित होता है तो वो आत्मा के शाश्वत रूप को पहचानने में सक्षम होता है। श्री कृष्ण ने ध्यान और योग के माध्यम से आत्म साक्षात्कार की आवश्यकता को बताया। उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति अपने मन को शांति से भर देता है और ध्यान में स्थित होता है तो उसे अपने भीतर का दिव्य अनुभव होता है। ध्यान से मानसिक स्थिरता केवल एक व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बल्कि ये सामाजिक जीवन में भी संतुलन लाने का एक माध्यम है। जब व्यक्ति खुद में शांति और स्थिरता अनुभव करता है तो वो समाज और दूसरों के साथ भी सामंजस्यपूर्ण संबंध बना सकता है। श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू में संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को समझाया। श्री कृष्ण का उपदेश सम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्त परमेश्वरम विनश्यत्स्विन् कर्मणि यः पश्यति स योगी। जो व्यक्ति हर प्राणी में ईश्वर को देखता है और उसी दृष्टि से कार्य करता है वो सच्चा योगी है। ये श्लोक ये सिखाता है कि मानसिक स्थिरता और संतुलन केवल आत्मा का अभ्यास नहीं, बल्कि ये अन्य जीवों और प्राकृतिक संसार के साथ सामंजस्य में रहने से आता है। आज का विषय है ध्यान और मानसिक स्थिरता। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज के युग में मानसिक तनाव, चिंता और जीवन की भागदौड़ ने हमारे मन और शरीर पर गहरा प्रभाव डाला है। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हम सभी को ध्यान और आत्ममंथन की आवश्यकता है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब ध्यान में महारत हासिल हो जाती है तो मन उस दीपक की लौ की तरह स्थिर हो जाता है जो बिना हवा के जल रहा हो। ये श्लोक न केवल ध्यान की महिमा को बताता है, बल्कि ये भी स्पष्ट करता है कि ध्यान से मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। आइए इस विषय पर विस्तार से चर्चा करें। ध्यान का अर्थ और उद्देश्य। 15 मिनट। ध्यान शब्द संस्कृत के ध्य से आया है, जिसका अर्थ है मनन करना या ध्यान केंद्रित करना। ध्यान का अर्थ केवल किसी एक बिंदु पर एकाग्रता नहीं है, बल्कि ये अपने भीतर की शांति और आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ध्यान केवल मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक स्थिति है जो हमें अपने भीतर के अज्ञात और अनदेखे क्षेत्रों को जानने का मार्ग दिखाती है। जब हम अपने मन को एक बिंदु पर केंद्रित करते हैं तो हम अपनी आंतरिक दुनिया की ओर अग्रसर होते हैं, जहां हम खुद को जानने, समझने और स्वीकार करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। ध्यान का मुख्य उद्देश्य है आंतरिक शांति और मानसिक स्थिरता। ये हमें हमारे भीतर की गहरी आवाज को सुनने और हमारे जीवन को उच्चतम स्तर पर जीने की शक्ति प्रदान करता है। ध्यान केवल एक मानसिक या धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी देखा गया है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मस्तिष्क में विशेष प्रकार के तरंगे उत्पन्न होती हैं, जिन्हें बीटा, अल्फा, थीटा और डेल्टा तरंगे कहा जाता है। बीटा तरंगे जब हम तनाव में होते हैं तब हमारे मस्तिष्क में बीटा तरंगे उत्पन्न होती है, जो उच्च मानसिक गतिविधि और सोच के समय होती है। अल्फा तरंगे जब हम शांत होते हैं तो अल्फा तरंगे उत्पन्न होती है। ध्यान करने पर ये तरंगे मस्तिष्क में सक्रिय होती है और मानसिक शांति की स्थिति प्रदान करती है। थीटा और डेल्टा तरंगे, ये तरंगे गहरी ध्यानावस्था और निद्रा के समय सक्रिय होती है। साइंटिफिक रिसर्च ने यह साबित किया है कि ध्यान करने से मस्तिष्क की संरचना में भी बदलाव आता है, जिससे हमारी सोच, भावना और शारीरिक स्वास्थ्य में सकारात्मक सुधार होता है। अब हम ध्यान करने की विधि पर चर्चा करेंगे। ध्यान की प्रक्रिया सरल है, लेकिन इसे सही तरीके से अभ्यास में लाना आवश्यक है। स्थान और समय का चयन। सबसे पहले आपको एक शांत और आरामदायक स्थान का चयन करना है। वो स्थान जहां आप बिना किसी विघ्न के ध्यान लगा सकें। बैठने की स्थिति ध्यान करते समय सही शारीरिक स्थिति का होना बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुखासन, पद्मासन या कोई भी आरामदायक मुद्रा में बैठ सकते हैं। आपकी पीठ सीधी होनी चाहिए ताकि ऊर्जा का प्रवाह बिना किसी रुकावट के हो सके। श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें। श्वास लेते समय और छोड़ते समय उसकी ध्वनि और अनुभव पर ध्यान दें। सोचों को नियंत्रित करना।
शुरुआत में आपकी मानसिकता बहुत सक्रिय हो सकती है, लेकिन ध्यान का उद्देश्य है इन विचारों को शांति में बदलना। आपको अपनी सोच पर ध्यान रखना होगा और धीरे धीरे मानसिक शोर को कम करना होगा। धीरे धीरे समय बढ़ाना। शुरू में 5 से 10 मिनट ध्यान करना ठीक है, लेकिन धीरे धीरे इस समय को बढ़ाएं। जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, आपका ध्यान गहरे स्तर पर जाएगा। मनुष्य का मन हमेशा भागता रहता है। ये कभी स्थिर नहीं होता। कभी चिंता, कभी डर, कभी दुख और कभी खुशी के विचारों से भर जाता है। यही कारण है कि हम मानसिक शांति से दूर रहते हैं। ध्यान एक ऐसा साधन है जो मन को शांति और स्थिरता प्रदान करता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, मन को जितना भी शांत रखा जाएगा, उतना ही व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अधिक एकाग्र रहेगा। ध्यान की मदद से हम न केवल अपनी शांति पा सकते हैं, बल्कि हम अपने कार्यों में भी पूरी तरह से एकाग्र हो सकते हैं। आज के समय में मानसिक तनाव एक बड़ी समस्या बन चुकी है। हर कोई व्यस्त है अपने कार्यों में, रिश्तों में और समस्याओं में। ध्यान की प्रैक्टिस करने से हम न केवल तनाव को कम कर सकते हैं, बल्कि हम अपने जीवन में संतुलन भी ला सकते हैं। ध्यान और योग का गहरा संबंध है। योग केवल शारीरिक आसनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये एक मानसिक और आत्मिक प्रक्रिया भी है। जब हम योग करते हैं तो हम अपनी शारीरिक स्थिति को सुधारते हैं, और ध्यान द्वारा हम अपने मानसिक और आत्मिक स्तर को बेहतर बनाते हैं। प्रत्येक योग आसन एक प्रकार से शरीर और मन को ध्यान के लिए तैयार करता है। योग के आसन से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है, जिससे मानसिक शांति की स्थिति में प्रवेश करना आसान होता है। श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं, योगी वही है जो मन और शरीर दोनों को नियंत्रित करके ध्यान में लीन हो जाता है। ध्यान के कई मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक लाभ हैं। इनमें से कुछ प्रमुख लाभ इस प्रकार हैं। मानसिक शांति और तनाव कम करना। ध्यान करने से मानसिक तनाव कम होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। मनोबल बढ़ाना। ध्यान से आत्मविश्वास बढ़ता है और व्यक्ति अपने कार्यों को बेहतर तरीके से कर पाता है। भावनाओं पर नियंत्रण। ध्यान से हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं और बिना किसी उत्तेजना के कार्य कर सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार। ध्यान करने से रक्तचाप, हृदय गति और मानसिक स्थिति में सुधार होता है। आध्यात्मिक उन्नति। ध्यान आत्म साक्षात्कार का मार्ग खोलता है, जो हमारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होता है। ध्यान एक अमूल्य रत्न है जो हमें न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि हमारे जीवन में एक गहरी संतुलन और समझ को भी उत्पन्न करता है। जब हम ध्यान के माध्यम से अपने भीतर की शांति को प्राप्त करते हैं, तब हम बाहरी दुनिया की उलझनों और चिंताओं से परे होते हैं। आखिरकार, ध्यान का उद्देश्य केवल मानसिक शांति नहीं है, बल्कि ये हमारे आत्म साक्षात्कार की ओर एक कदम है। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, मन को शांति की ओर ले जाने का सर्वोत्तम उपाय ध्यान है। श्री कृष्ण ने गीता में ये स्पष्ट किया है कि ध्यान और मानसिक स्थिरता का मूल आधार आत्मा के सत्य को पहचानना, बिना किसी पूर्वाग्रह के कर्तव्य का पालन करना और अपने मन को शांति से भरना है। जब व्यक्ति अपने मन को ध्यान और योग के माध्यम से नियंत्रित करता है, तो वो न केवल मानसिक स्थिरता प्राप्त करता है, बल्कि वह जीवन के उच्चतम उद्देश्य की ओर भी बढ़ता है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें ये सिखाता है कि केवल आत्म साक्षात्कार और शांति से हम जीवन के सभी संघर्षों और परेशानियों को पार कर सकते हैं।